रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, नाउ रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। सो आज का जो टॉपिक है वो है सेट्स, और सेट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। हालांकि मैंने आज टॉपिक ये कवर करना है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होता है। हमको पता है कि पाइथन के अंदर जो है 4 तरह के कलेक्शंस हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक है लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और टपल। ठीक है, कलेक्शंस आपको पता है कि कलेक्शंस क्या होते हैं। कलेक्शंस होते हैं कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम 4 तरह के डिफरेंट जो है कलेक्शन टाइप को यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक है वन ऑफ दी कलेक्शन इज सेट। ओके, तो ये एक तरह का कलेक्शन टाइप है। सेट के बारे में जो सेट होता है वो क्या होता है कि ये अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स्ड है, और क्या है कि ये नॉन चेंजेबल या अनचेंजेबल। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनऑर्डर्ड है, यानी ऑर्डर्ड नहीं होता है। ठीक है, इंडेक्स की बेसिस पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये जो है अनइंडेक्स्ड है, अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है, यानी इसके अंदर कोई भी वैल्यू हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सेट्स के अंदर हम वैल्यू या तो ऐड कर सकते हैं या उससे सिंपली रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट होता है। ठीक है, अब सेट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो अभी हम फिलहाल जो है सेट के बारे में ये टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा आज डे 6 है या डे 5, आई थिंक डे 5 है, लेकिन स्लाइड डे 6 की हम जो है सेट्स को पहले कवर कर रहे हैं रेदर देन टपल। हालांकि जो क्लास थी वो टपल के लिए थी, बट मैंने आज सेट को बढ़ाना, क्योंकि मैंने सेट ही जो है थोड़ा सा देखा था, तो मैंने कहा सेट आप लोगों का कवर करा दें। तो जो सेट्स, एक कोई भी सेट हो, ठीक है, उसका जो बेसिक रूल्स हैं वो ये है कि भाई ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी इसमें कोई भी ऑर्डरिंग नहीं है। ठीक है, कि मतलब किसी की या जो नो इंडेक्स की बेसिस पे हम इसको ऑर्डरली एक्सेस कर सके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स्ड है और अनचेंजेबल या नॉन चेंजेबल है। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये तो हो गया सेट के बारे में। और सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कलेक्शंस हैं। 4 तरह के डिफरेंट कलेक्शंस होते हैं, हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो हम उन कलेक्शंस के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कलेक्शन जो है एक टाइप का कलेक्शन है। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन के अंदर, तो उसका सिंपल सा तरीका है, जैसे हम डिक्शनरी को डिफाइन करते थे, करली ब्रेसेस के अंदर हम वैल्यूज की वैल्यू पेयर को पास करते थे और डिक्शनरी हमारी डिफाइन हो जाती थी। यहाँ पे भी हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पास करते हैं। तो सेट को हम डिफाइन करें, तो अगर मैं मान लो एक st वेरिएबल लिया, इसको हम एक ये सेट है, मान लो हम सेट बनाना चाहते हैं, तो ये करली ब्रेसेस के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, तो ये जो मान लो कि किसी भी टाइप का डेटा, यानी इट इज नॉट स्पेसिफिक लाइक एनी कलेक्शंस। ठीक है, कि इसमें हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी डेटा टाइप, rather than you know irrespective of any data type we can store the data in collections, सॉरी यस, इन कलेक्शंस। तो कोई भी कलेक्शन हो, हर एक कलेक्शन के अंदर जो है आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे तालिब, आपको पाइथन का थोड़ा सा आइडिया है या फर्स्ट टाइम आपने आज ही से ज्वाइन किया, इससे पहले पाइथन कभी नहीं? कुछ बताएंगे आप तालिब? तालिब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है आपकी आवाज? आ रही है, आ रही है। लाउड, इट्स लाउड एंड क्लियर, राइट? हाँ, क्लियर है एकदम। हाँ, यस। तो तालिब, आपको आवाज़ आ रही है? हो सकता मे बी देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम एट हिज साइड, नो प्रॉब्लम। सो st जो है वो हमने एक सेट लिया है, उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वी कैन हैव। ओके, सो इट इज सेट। ओके, तो सेट का मतलब भी वही कलेक्शन है, तो कलेक्शन में हम किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही दिन बताया था। ठीक है, तो ये कलेक्शन का जो है थर्ड कलेक्शन टाइप हम कवर अप कर रहे हैं आज।
सेट, ठीक है। तो ये st वेरिएबल है, इक्वल टू हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा डिफाइन किया, तो ये सेट हो गया। अच्छा, सेट के अंदर क्या होता है कि जितने बार आप इसको एक्सेस करोगे हर बार ये क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्डर में डेटा को हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, या हम डेटा को प्रिंट कितनी बार इस सेट को आप प्रिंट कराइए, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा अगर आप इस सेट को आप प्रिंट कराएंगे सिंपली, तो जितने बार आप प्रिंट कराएंगे हर बार आपको जो है डिफरेंट ऑर्डर में डेटा प्रिंट करके देगा, यानी ये अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं सिंपली, तो ये तो हो गया कि st जो है वो क्या है, एक सेट है, और इसको मैं रन कर रहा हूँ, सिंपली रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जितने बार एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम उतने बार हमको डिफरेंट डेटा देगा। देखो हमने लिखा है 23, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 23, उसके बाद रफ़ी है, उसके बाद जो है 50,000 है, ठीक है, और उसके बाद यस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑर्डर देखेंगे तो ये डिफरेंट ऑर्डर में प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूँ तो किसी और ऑर्डर में आएगा, हो सकता है सेम ऑर्डर में आ जाए। तो ये हर बार जो है डिफरेंट ऑर्डर में आएगा क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, तो किसी भी इंडेक्सिंग या कीज़ की बेसिस पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसका रीज़न है। दूसरी चीज़ थी कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंटेन्स तो कर सकता है, पर क्या है कि अगर जब भी आप प्रिंट कराओगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आप देखोगे 23 मैंने 3 टाइम्स लिखा है सेट्स के अंदर, लेकिन प्रिंट कितने बार हो रहा है, सिर्फ एक बार। इसका मतलब ये है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं सेट्स के अंदर तो वो क्या होती हैं, इग्नोर हो जाती हैं सिंपली, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो ये इग्नोर हो जाती हैं, ये सेट्स का एक बिग एडवांटेज है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये सेट ऐप जो है क्या ये अनऑर्डर्ड होता है, तो आप प्रिंट जितने बार भी करोगे तो आपको ऑर्डर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डेटा प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में आपके प्रिंट होंगे हर बार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया कि डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एक्सेस कैसे करते हैं इसके आइटम्स को, तो इसके आइटम को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो, एक तो लूप में, और दूसरा क्या होता है कि आपको सेट के अंदर कंडीशन चेक करनी है कि कोई वैल्यू जो है सेट के अंदर जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर मान लो हमको कोई कंडीशन लगानी है, कंडीशन चेक करनी है, कोई हमारे पास सेट है और उसमें कंडीशन हम वेरिएबल को इसको मैं वैल्यू को चेक कर सकते हैं सेट के अंदर कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारी सेट के अंदर लाई कर रही है या नहीं लाई कर रही है। तो अगर मैं मान लो रफ़ी को चेक करूँ, इफ़ रफ़ी इन करके, और मैं सिंपली लिखूँ st, ठीक है, और अगर मिलता है तो मैं प्रिंट करूं, मान लो कि इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट, तो ये इफ इन कंडीशन में यूज होता है सेट, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको अगर मैं रन कराऊं तो सिंपली ये चूंकि रफ्यूज में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको चेक करना कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सेट के अंदर लाई कर रही है, ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप लूप से ही एक्सेस कर सकते हो इसके एलिमेंट्स को, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है, यानी ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसके आइटम को इंडेक्स बेसिस पे तो एक्सेस नहीं कर सकते हो सिंपली, तो कैसे रीड करोगे, तो इसका तरीका सिंपली होता है कि लूप में आप इसके सारे एलिमेंट्स को पढ़ सकते हो। जैसे फोर लूप, अगर मैं मान लो आइटम आइटम इन, अब मैं एस टी लिखता हूँ, ये सेट के अंदर मेरे सारे आइटम वन बाई वन कॉल हो जाएंगे, और मैं चाहूँ तो प्रिंट या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ मैं सिंपली इस तरीके से ही एक्सेस कर सकता हूँ सेट को, ठीक है। अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट को मैं मान लो अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये पहली वाली आपको कंडीशन समझ आ गई कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होता है, कोई वैल्यू किसी सेट के अंदर किसी कंडीशन के लिए हमें यूज़ करनी है तो हम चेक कर सकते हैं इफ़ इन कंडीशन के साथ में, और यहाँ पर उसके सारे एलिमेंट को हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग यूज़ नहीं होती है तो जाहिर सी बात है आइटम तो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आइटम हर बार जो है डिफरेंट ऑर्डर में प्रिंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ सिंपली इतनी स्टेटमेंट को, आप देखोगे कि ये एक एक करके आइटम उठा रहा है। इसने सबसे पहले 50,000 ये वाला, तो ऑर्डर देखिए डिफरेंट है, ठीक है। और आपने देखा 23 को इसने इग्नोर कर दिया, चाहे आप लूप में करो चाहे कैसे फुल आप जो है सेट को प्रिंट कराओ, वो हमेशा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं फिर दोबारा इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, तो अभी फिर दोबारा प्रिंट कराता हूँ,
तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक छोटा सा सेट है तो इसलिए जो है हर बारी सेम ऑर्डर में आ जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है कि इसका ऑर्डर जो होता है डिफरेंट होता है, कोई ना कोई वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। अगर 50,000 ये ऑर्डर जो है हमेशा चेंज होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ एक तरीका है कि हम सेट्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करते हैं। तो हम लूप में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हमको कोई चेक करनी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेक करनी कि सेट के अंदर लाई कर रही है, ठीक है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो दो तरीके से हम एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इसको यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, सेकंड पॉइंट हमारा कवर अप हो गया। अब ये है कि इसमें या तो हम ऐड कर सकते हैं या फिर हम इससे रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को। इसकी कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसको एक्सेस करने का कोई तरीका ही नहीं है कि हम इसकी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करें और फिर इसको चेंज कर दें। तो ऐसा कोई हमारे पास कीज़ वगैरह कुछ भी नहीं होती है, इंडेक्स वगैरह नहीं होता है इसमें। तो अगर इसमें आप ऐड करना चाहो, कोई मान लो कि एलिमेंट, नया एलिमेंट आपको ऐड करना, तो आप कैसे करोगे? तो आपके पास एक मेथड है, सिंपली ऐड मेथड, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हो। st डॉट ऐड लिखोगे आप, और उसके बाद अगर मान लो आपको लिखना है कि मान लो ताहिर करके कोई आपने, है ना, नेम पास कराया, इसमें सेट में आपको ऐड करना है। अगर आप इसके बाद इस सेट को यहाँ पे प्रिंट कराओ सिंपली, लास्ट में जाके हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ताहिर जाए, देखो आपका ऐड हो गया, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है ऐड, ऐड के थ्रू आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें अपडेट चलता है, मैं एक बार देखता हूँ अपडेट, मैंने यहाँ पर ऐड के साथ में अपडेट चलता है या नहीं चलता है, मैं देख लेता हूँ। अपडेट, इसने ताहिर को ऐड तो किया है, लेकिन आप देख रहे हो कि डिफरेंट ब्रेक करके इसने इसको ऐड कर दिया है। तो आप इससे ऐसे ऐड नहीं कर सकते कोई वैल्यू को, ठीक है। तो आप इसको ऐड के थ्रू आप इससे ऐड कर सकते हैं। अब आता है अपडेट, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि दो सेट्स हैं, एक सेट मेरे पास ऑलरेडी ये है और एक और सेट है मेरे पास st1 करके, मान लो इसमें दो ही वैल्यू है मेरे पास, ठीक है। मैं दो वैल्यूज इसमें डाल देता हूँ और इसमें डालता हूँ मैं वैल्यू के फॉल्स और कॉमा टू, दो वैल्यू मैंने इसमें स्ट्रिंग डालती हूँ, ठीक है। अब मैं इस सेट को मैं जो है अपडेट करना चाहता हूँ, इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके कंटेंट्स को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं इसको कर सकता हूँ st1 डॉट अपडेट से, और फिर मैं इसको st, तो ये क्या करेगा कि st1 के कंटेंट्स को एक्सटेंड कर देगा। किससे एक्सटेंड कर देगा? ये सारे जो st के कंटेंट्स हैं वो इस st1 में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं st1, ये स्टेटमेंट होती है st1 डॉट अपडेट, और जिससे भी आपको, जिसके कंटेंट्स को आपको इसमें कॉपी करना है, ठीक है। मान लो आपके पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए के अंदर अगर सेट बी के कंटेंट्स को आपको लाना है, तो आपका ये सिंटेक्स है सेट ए डॉट अपडेट सेट बी, ठीक है। आपको ब्रैकेट के अंदर पास करना पड़ेगा, सेट ए के अंदर आपके सेट बी के कंटेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रिंट करेंगे इसको सिंपली, ठीक है, प्रिंट 1, ठीक है। तो आप ये मल्टीपल सेट्स के लिए लिमिट है या फिर ऐसे में अनलिमिटेड? क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि सेट जो है कि मैं मल्टीपल कितना भी रख सकता हूँ या फिर इसका कुछ लिमिटेशन है? कितने भी रख सकते हैं, आपको प्रोग्राम में आपको जितनी ज़रूरत है आप रख सकते हैं, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी, ओके। ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो उतने रख सकते हैं। ये एग्जाम्पल ये कि हम एक्सटेंड कैसे करते हैं। कोई सेट है, ठीक है, उसके अंदर मान लो ये सेट था, सेट 1, ठीक है। सेट 1 के अंदर हमें सेट 2 के सेट के कंटेंट्स को डालना था, तो हमने इस तरीके से डाला। st1 में जो है st के कंटेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, तो ये तरीका है, ठीक है, ऐड करने का। तो ये तरीका हो गया। या तो आप इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड कर सकते हो डॉट ऐड मेथड के, मतलब ऐड मेथड के थ्रू,
या फिर आप जो है किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग जो है सेट को आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेट ही हो, मान लो अगर ये लिस्ट होती, ठीक है, ये लिस्ट होती है, LST होती है, LST, और इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, मान लो कंटेंट्स पड़े होते 1, 2, 3, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे कर देता LST, ठीक है, LST, तो क्या ये इसके अंदर ऐड हो जाती है, इस वाले ST1 के अंदर फॉल्स ट्रू के बाद 1 2 3 ऐड हो जाएगा, आप देखो। तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका जो कलेक्शन होता है वो किसी भी टाइप का जो है डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। आपने देखा ये लिस्ट से हमने इसके कंटेंट्स को इस सेट के अंदर डाला तो वो आराम से ऐड होगा इस मेथड के थ्रू, ठीक है। अगर यहाँ पर डिक्शनरी होती तो डिक्शनरीज की कीज भी ऐड हो जाती, ठीक है। अगर टपल होता तो टपल भी यहाँ पर, अगर मान लो ये LST की जगह ऐसे लिखा होता, ये टपल होता, ठीक है, तो अभी ऐड हो जाता, ये टपल होता, ठीक है। अगर मैं, ये लिस्ट नहीं है अब टपल हो गया है, क्योंकि हमने सिंपल ब्रैकेट यूज़ किया है तो ये टपल हो गया। इसके बावजूद भी आप देख रहे हो ये ऐड हो गया। तो चाहे कंटेंट्स आप लिस्ट से ले रहे हो, टपल से ले रहे हो, सेट से ले रहे हो, डिक्शनरी से ले रहे हो, ये मेथड जो अपडेट होता है ये अपडेट कर देता है, ठीक है, डेटा ऐड आपका, ठीक है, कंटेंट आपके ऐड हो गए। यहाँ तक क्लियर है ना गाइज, या कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आप लोगों की किसी की भी? एक मिनट, फोन इन हुआ या आउट हुआ है, एक बार मैं देखता हूँ। अलीशा, आपको क्लियर, आपने इससे पहले सेट्स पढ़ा है या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप? सेट्स फर्स्ट टाइम है, सेट्स फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, ओके। जोया आ गई है, ओके, जोया का थोड़ा मिस हो गया। जोया तुम लेट हो गई थोड़ा सा, हमने स्टार्ट कर दिया था सेशन, ओके, और ईशान भी नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं, एनीवे तो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज। कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने कॉल भी किया था इसलिए। तो सेट्स तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है, राइट जोया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ सेट्स तुमने फर्स्ट टाइम, मतलब तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है सेट्स, या तुम इससे पहले भी पढ़ चुकी हो? सर फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम, ओके। तो मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ तालिब को, जोया को और अलीशा को, ओके। और सेट्स क्या होता है कि कोई भी सेट होता है, ठीक है, सेट इज ए कलेक्शन, इज ए वन ऑफ द कलेक्शंस टाइप, ओके। तो हमारे पास 4 कलेक्शन टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, हमें पता है कौन कौन से हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट है और टपल है, ठीक है। तो उसमें से वन ऑफ द कलेक्शन टाइप है, ठीक है। कलेक्शन टाइप का मतलब हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, फॉर एनी पर्पस, फॉर एनी हमारा जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी रीज़न हो उस पर्पज से हम जो है इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, सेट होता क्या है? सेट होता है कि ये हमेशा अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है, यानी कोई भी इंडेक्सिंग नहीं है इसकी, हम इसको ऑर्डर फॉर्म में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर की जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो अनचेंजेबल या नॉन चेंजेबल हैं, ठीक है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अनऑर्डर, अनइंडेक्स और अनचेंजेबल, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जो सेट को डिफाइन करती हैं, ये बेसिक रूल्स हैं सेट के। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको भी हम डिफाइन करते हैं लाइक ए डिक्शनरी, लेकिन हम उसमें क्या है, कोई भी की वैल्यू पेयर पास नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल वैल्यूज पास करते हैं। यानी करली ब्रेसेस के अंदर, ये जो करली ब्रेसेस हैं इसके अंदर हम वैल्यूज पास करेंगे, किसी भी टाइप की हो, ये एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये सेट आपको क्लियर हो गया ना थोड़ी सी डेफिनेशन से, ठीक है। और सेट के कंटेंट को क्योंकि इंडेक्स नहीं होता है तो हम इंडेक्स की बेसिस पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके आइटम्स को हम एक्सेस कर सकते हैं लूप में। तो सिंपल से जैसे लूप में हमने आपको लिस्ट के आइटम एक्सेस करे थे, तो ऐसे सेट के आइटम भी हो जाएंगे। लेकिन इसका जो जो कह लो कि एक एडवांटेज है या नॉन मतलब डिसएडवांटेज आप कह लो, तो वो ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। तो जितने बार आप लूप रन करोगे और इस प्रोग्राम इतनी स्टेटमेंट को जो ना फोर लूप को आप एग्जीक्यूट कराओगे, ये जो है, ठीक है, ये हर बार आपको नया रिजल्ट देगा, यानी एक डिफरेंट ऑर्डर में डेटा प्रिंट करेगा हर बार, ठीक है।
तो एक तो ये चीज़ हो गई। अगर आप कहाँ पे यूज़ करते हो तो कोई वैल्यू किसी सेट में, अगर मान लो आपके पास कोई सेट है, ठीक है, आपको चेक करना है उस सेट के अंदर कोई वैल्यू है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं इफ़ इन कंडीशन के लिए, और फॉर लूप के थ्रू इसके आइटम्स को हम क्या एक्सेस करते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। इसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं हम वो चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें वैल्यू ऐड करने का एक मेथड होता है डॉट ऐड। तो अगर यहाँ पे कोई भी सेट है, ठीक है, उसके अंदर फिर से आपको फर्दर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, मान लो कि आप ऐसे लिख सकते हो st डॉट ऐड, और ऐड के बाद आप जो है सिंपली उसमें वेरिएबल वैल्यू पास कर सकते, कुछ भी आपकी जो है रफ़ी है या रफ़ीक है, ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू पास करके जो है उसमें आप ऐड करा सकते हो उसको। अगर मान लो आपको एक्सटेंड कराना है कोई, और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपडेट मेथड भी होता है, ठीक है। अपडेट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि मान लो आपके पास एक सेट है और उसको आपको एक्सटेंड करना है, उसके अंदर फर्दर आपको वैल्यूज ऐड करनी है किसी भी डिफरेंट कलेक्शन टाइप से, मान लो लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, या सेम टपल सेट से भी आप कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर एक और सेट बना हुआ है, ठीक है, st1 आप देख रहे हो। हम क्या कर रहे हैं कि st1 से यहाँ पर अगर हम चाहें कि st1 को हम अपडेट मेथड के थ्रू एक्सटेंड कर लें, किसके कंटेंट्स के साथ में, st के, तो हम सिंपली लिख देंगे st। तो इसमें क्या होगा कि ये st1 के अंदर भी फॉल्स और ट्रू पड़ा है। अब क्या होगा फिर इसके ये जो st के अंदर सारे कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे st1 में। अगर मैं इसको चलाऊं आपको प्रिंट स्टेटमेंट को, एक मिनट, तो आप देखोगे कि st1 के कंटेंट्स जो हैं एक्सटेंड हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि ट्रू और फॉल्स के अलावा क्या क्या आ गया, आपका जितने भी कंटेंट्स यहाँ पे थे st के, वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अच्छा, एक और इसका जो एडवांटेज कह लो या डिसएडवांटेज वो ये है कि इसके अंदर जो है कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अगर हम रखें, ठीक है, अगर इसके अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट में, तो वो क्या होती है, इग्नोर हो जाती हैं एक्सेस के टाइम पे। यानी हम जब उसको रीड करते हैं सेट को, तो उसमें कितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हों सारी की सारी क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी ये 23 जो है हमने 3 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन एक ही बार प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और एक ही बार ऐड हो रहा है। तो इसका एडवांटेज भी यही है, ठीक है। ये है हमारा अभी तक जो हमने कवर अप किया है इस, ठीक है। तो हम सेट क्या होता है वो आपको बता दिया, ठीक है। सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी वैल्यू पास करेंगे सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी जो है, हम मान लो मेरे पास कोई टपल है या कुछ भी है XYZ, मान लो कि मेरे पास ये टपल है, मैं इसको लिस्ट की जगह टपल कर दूँ, ठीक है, TUP टपल, ठीक है। तो मेरे पास ये मान लो ये TP लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक टपल है। अब मैं इससे क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक st1 जो है इससे एक सेट फॉर्म हो जाए। तो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी, इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सेट करके, ठीक है, सेट, और मैं TP करके पास करूँगा, तो ये क्या होगा, st1 के अंदर जो है जो टपल है हमारा TP, इसके कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉपी होके ये एक सेट बन जाएगा। और यहाँ पर हम सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सेट कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है यूज़ करने का, सेट कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। कोई भी जो भी हम क्या कहते हैं, जिससे भी हमको ये सेट बनाना है, वो हम क्या कहते हैं कलेक्शन टाइप हम पास कर सकते हैं सिंपली। तो ये एक क्या करेगा, टपल से क्या है, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और सिर्फ इतने को प्रिंट कराऊँ, तो पहले हमने क्या करा, एक टपल लिया, ठीक है, 1 2 3। अब इससे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हमसे एक सेट बना रहे हैं और सेट को प्रिंट करा के दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपली। तो आप देखो यहाँ पे एक टपल था हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करा, और कंस्ट्रक्टर मेथड के बाद हमने सिंपली उसको प्रिंट करके ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ये st1 जो है सेट बना या नहीं बना, ठीक है। तो जब आप प्रिंट कराओगे तो आप देख सकते हो ये एक सेट बन चुका है अब, ठीक है। पहले टपल था, अब सेट में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर इस तरह से अगर कोई लिस्ट भी होती है हमारे पास, तो अभी हम कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज़ करके ये काम कर सकते थे, LST। तो अगर मान लो ये लिस्ट होती, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती और इंडेक्स बेसिस पे ये एक्सेस होती, ठीक है। तो अभी हम इससे जो है एक
सेट बना सकते हैं। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो सेम ही रिजल्ट हमारा सेम होगा और ये सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास डिक्शनरी होती तब भी यही तरीका है, ठीक है। सेट कंस्ट्रक्टर यानी किसी भी डिफरेंट टाइप के कलेक्शन टाइप से अगर आपको सेट बनाना है तो आप सेट कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, ठीक है। सिंपल सा तरीका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेट की से तरफ। यस यस पूछो। सेट से हम उसको लिस्ट में नहीं कर सकते हैं चेंज? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हो। मान लो आपके बट ये पास इम्यूटेबल है ना? ये इम्यूटेबल है और लिस्ट हमारी क्या है, हमारी म्यूटेबल है, राइट। म्यूटेबल का हाँ, मतलब है चेंजेबल, यानी हम उसकी वैल्यू को चेंजेबल, चेंज कर हाँ। सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। सेट जो है इम्यूटेबल है और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। अगर आप चाहते हो आपके पास कोई सेट है और उससे हम लिस्ट में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, अब तो ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये तो बहुत सिंपल है। इरफान भाई बता सकते हैं? साद भाई, शम्स भाई, कोई भी, शोएब, दाऊद, कोई भी। एक लिस्ट है हमारे पास, ये लिस्ट है, इसको हमें सेट में कन्वर्ट करना है। कोई भी बता सकता है कैसे करेंगे? ये पढ़ा चुका हूँ यार। सेट वाला इसको फंक्शन में भी यूज st1 करेंगे। देखो प्रिंट करके देखो मान लो कि हमें सेट में st हमारा सेट है, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेट करके सेट कंस्ट्रक्टर यूज करके और इसको सिंपली ये लिस्ट lst को है ना पास कराएंगे और ये प्रिंट कराएंगे तो हमारा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी पढ़ाया जस्ट, है ना। अभी इसको उल्टा हाँ, करना है, उल्टा करना है। अब इसको रिवर्स करना है। इसको रिवर्स क्या करना है कि हमारे पास एक सेट पड़ा है मान लो, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। अब मेरे पास एक सेट पड़ा है, मेरे पास क्या है, st एक सेट ऑलरेडी है। अब मैं इसको, जैसे अलीशा ने पूछा कि मुझे इसको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट ठीक। में। लिस्ट बनाना, उसका एडवांटेज क्या है, लिस्ट का एडवांटेज क्या है कि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस होती है, उसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास मान लो हाँ, एक सेट था, ठीक है। अब इस सेट से मुझे लिस्ट बनानी, तो मैं क्या यूज करूंगा भाई, ये भी पढ़ाया है दोस्तों। सिंपली lst1 से फॉर एग्जांपल अगर है तो lst1 इक्वल टू लिस्ट ब्रैकेट में st डाल देंगे, उसको वो कन्वर्ट कर देगा। इक्वल टू, ये कह रहे हो आप लिस्ट, ऐसे? यस यस। ये सही है गलत है बताओ? एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा क्या बना। नहीं, मैं अलीशा से पूछ रहा हूँ, वो तो फिर बाद ओके में बताओ अलीशा। शायद हाँ, ये लिस्ट का फंक्शन यूज होगा। ये लिस्ट क्या है, ये जैसे वहां पे सेट कंस्ट्रक्टर यूज किया था, यहाँ पे लिस्ट कन्वर्टर हाँ, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर कंस्ट्रक्टर, रहे हैं। तो हाँ लिस्ट के हाँ। लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर, डिक्शनरी के लिए डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर और टपल के लिए टपल कंस्ट्रक्टर, यूपी, हाँ। यूपी, राइट। इसमें LIST, उसमें DICT और फिर उसमें TUP, ओके। तो ये तरीका है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे ये सेट से एक लिस्ट में फॉर्म हो जाएगा। गाइस ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपको, ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि भैया हम टपल से लिस्ट में, लिस्ट से टपल में, लिस्ट से डिक्शनरी में, डिक्शनरी से टपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और हर एक का एडवांटेज भी आपको याद रखना पड़ेगा, किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, की वैल्यू पर कहाँ यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे हमको की वैल्यू के साथ में डेटा चाहिए वहाँ हम डिक्शनरी यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको जो है ऑर्डर्ड, इंडेक्स्ड और जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ के साथ में डेटा चाहिए वहाँ हम लिस्ट यूज़ कर लेंगे। डिक्शनरी में हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन वो ऑर्डर की बेसिस पे एक्सेस होता है, जिस ऑर्डर से चाहें, क्योंकि हमारे पास कीज़ होती हैं तो हम उस ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा था हमारा, अभी हम कहाँ थे, सेट के ऊपर, ठीक है। हमने आपको ये भी बता दिया कि हम किसी भी कलेक्शन टाइप को किसी भी कलेक्शन दूसरे कलेक्शन टाइप के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब अपडेट मेथड मैंने आपको बढ़ा दिया है कि अपडेट के थ्रू क्या है, एक्सटेंड कर सकते हो, किसी एक सेट के कंटेंट्स को आप दूसरे सेट के कंटेंट्स में डाल सकते हो और दूसरे सेट के कंटेंट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो या बढ़ा सकते हो या ऐड कर सकते हो सिंपली। अब हम करते हैं कि रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव सिंपली आपने देखा, डिक्शनरी मैंने पढ़ा दी आपको, लिस्ट पढ़ा दी, आपको पता है कि आप कैसे रिमूव करते हैं, राइट। यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, st डॉट रिमूव। रिमूव, कोई भी वैल्यू आपको रिमूव करानी हो आप रिमूव करा सकते हैं सिंपली, राइट। और अगर मैं इसमें यहाँ पर
इसको ओपन करूं और इसको इसको कर दूं st। आप देखोगे ये 45 क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ये तो सिंपल है राइट। आपने देखा 24 और 67 रह गया, ठीक है। सेट के अंदर 45 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये रिमूव मेथड होता है, ठीक है। ये आपका सिंपली जैसे लिस्ट में और डिक्शनरी में वैसे यहाँ पर भी है। डिस्कार्ड मेथड भी होता है, ठीक है। रिमूव का मेथड क्या, रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस क्या है, देखो st अगर ये लिखा था आपने रिमूव, तो अगर आप मैं यहाँ पे st डॉट डिस्कार्ड लिखूँ, डिस्कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी 45 लिखूँ, ठीक है, तो ये भी मुझे सेम रिजल्ट देगा, बट दोनों में एक डिफरेंस है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं लिखता 80 क्या 80 यहाँ पर है वैल्यू? नहीं है। नहीं नहीं है। नहीं है ना। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो देखो इसने डिस्कार्ड नहीं किया, और डिस्कार्ड नहीं करने के बाद इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया। लेकिन आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है। नहीं आ सर रही है। आपकी वॉइस लैग हो रहा है। नहीं लैग नहीं, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल अब तो। आई थिंक स्क्रीन पे फ्रीज हो गई है। यस।
स्क्रीन लॉक हो गई, आवाज नहीं आ रही है। Hello everyone, am I audible? अब आवाज आई। Yes, you are. Okay, Yes. so I हाँ got भाई। disconnected, yeah, due to my PC got hang. Okay, so let me just start the PyCharm editor. Okay, the good part is like since it is on video recording mode and you guys were still on the call. Okay, so it's not disconnected. That's a good thing. Give me a moment. Let me just check the phone. हेलो भाई। Yes, yes. Uh, ये लॉबी में मोहम्मद जैद करके वेट कर रहे हैं। yes, yes, I have added. Okay, so I think Zaid is in now, right? तो जैद कौन है, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? बस नाम और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बस 2-4 लाइन। जैद, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपका पूरा नाम, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं और पाइथन में क्या क्यों इंटरेस्ट है? मोहम्मद जैद अंसारी। हेलो। यस यस, आपकी आवाज़ आ रही है। जैद, आई लिव इन बलरामपुर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूँ, वो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग मोड पे है, ठीक है। तो हम ऊपर थे, स्क्रीन शेयर्ड है क्या मेरी? नहीं। नो। ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट। ओके, पता नहीं पीसी क्यों हैंग हो गया बीच में, और अभी जो है बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। इट्स टेकिंग टाइम, लॉट ऑफ टाइम। पीसी अगर शेयर हो जाए तो मुझे बताना एक बार, ठीक? हाँ, विजुअल हो गया स्क्रीन। हाँ, ओके, सिस्टम
एक बार ये लोड हो जाने दीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने जो कवर अप कर लिए हैं टॉपिक्स, तो रिमूव हमने देख लिया। डिस्कार्ड और रिमूव के अंदर एक जो डिफरेंस है वो ये है कि रिमूव जो है, अगर हम कोई वैल्यू पास करें रिमूव करने के लिए किसी सेट की, और वो वैल्यू सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो रिमूव क्या करेगा, एरर जो है थ्रो करेगा। लेकिन डिस्कार्ड मेथड में वो एरर थ्रो नहीं करता है। बस यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो आपको मैं बता रहा था अभी। तो अगर आप देखें, it's taking time preparing the body space. तो ये जो एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स के बीच में, वो यही है कि भाई रिमूव में जो है वो एरर थ्रो करता है और डिस्कार्ड एरर थ्रो नहीं करता है। तो आपको डिस्कार्ड मैंने रन करके दिखा दिया था, ठीक है। अभी मैं डिस्कार्ड को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक यही हैंग हुआ था, तो 1 मिनट रुक जाते हैं। ना पता चला कि पीसी दोबारा स्टार्ट करने के बाद जो है ये पाईचार्म फिर से हैंग हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं यहाँ 80 डिलीट कर रहा हूँ, जो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है सेट के अंदर। तो 90 या कोई भी वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, सेट के अंदर, अगर आप उसको सिंपली रिमूव करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो आपने देखा यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, की एरर कह रहा है कि 90 वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए ये की एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिस्कार्ड क्या है, कोई एरर नहीं दे रहा था। ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अभी पॉप मेथड तो आपको पता है, सिंपल। जैसे आप पॉप वहां पर यूज करते हैं, लिस्ट में यूज करते हैं और डिक्शनरी में यूज करते हैं। पॉप क्या करता है गाइस? लास्ट वैल्यू को डिलीट निकालता करता है, लास्ट वैल्यू को जो है डिलीट करता डिलीट है। करता तो है। अच्छी बात है ये सबको एटलीस्ट अभी तक ये याद है। पाईचार्म थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि ये इंडेक्सिंग की स्कैनिंग कर रहा है, इट्स टेकिंग टाइम, ठीक है। तो पॉप मेथड हमारा क्या करता है कि हमारा जो है लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट कर दूं सेट्स को, और अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ। अब मैं अगर मैं इसमें लिखूँगा st.pop, ठीक है, तालिब या जैद, तुम्हारे लिए। बाकी आई थिंक सारे लोगों को पता है कि पॉप मेथड क्या करता है कि जो भी लास्ट एलिमेंट होता है उसको डिलीट करता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि ये 67 को रिमूव कर देगा, या किसी और को, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, मुझे भी नहीं पता किसको रिमूव करेगा, ठीक है। लेकिन एक वैल्यू को जो भी इसके लास्ट में होगी उसको रिमूव कर देगा। तो आपने देखा इसने 24 को कर दिया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है तो नहीं पता कि कौन सी वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है पॉप के थ्रू भी। आप एक जो भी वैल्यू जो है इसके एक्सेस के टाइम पे जो भी लास्ट में आएगी उस वैल्यू को क्या करेगा, ये डायनेमिक कॉलिंग है। ये जो लिखा हुआ है एज इट इज एस टी इक्वल टू, हमें दिख रहा है कि 67 जो है 67 जो है लास्ट वैल्यू है, बट ऐसा नहीं होता है। जब ये एक्सेस करता है यानी रीड करता है, जब ये कंटेंट को फैच करता है, उस टाइम पे उस डायनेमिक कॉलिंग में जो भी वैल्यू इसको लास्ट मिलती है उसको डिलीट करता है। गॉट इट? ये डिफरेंस है, ठीक है। सेट में क्योंकि वैल्यूज अनऑर्डर्ड है, तो जो कॉल करेगा उस टाइम पे, उसको रन टाइम पे, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसमें जो भी लास्ट वैल्यू आ रही है उसको वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, 24 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉप मेथड होता है। इसके बाद है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। आपको पता ही है क्लियर क्या करता था, हम क्लियर से क्या करते थे? सिर्फ एलिमेंट रिमूव करेगा, सेट एज इट इज रह जाएगा। हाँ, तो आप अगर ब्लैंक क्लियर कर देगा बेसिकली, ब्लैंक कर देगा, ठीक है। st डॉट, अगर आप क्लियर मेथड को यूज़ करोगे और प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा,
देख लेते हैं एक बार। तो आपने देखा इसने एक एम्प्टी सेट बना दिया, ठीक है। ऐसे करके नहीं दिया मुझे एम्प्टी सेट, कैसे डिफाइन होता था, सेट ऐसे होता था। अगर ये ऐसे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्शनरी। और एम्प्टी सेट कैसे आएगा, आपको कंसोल पे दिख रहा है एम्प्टी सेट कैसे प्रिंट हो रहा है, राइट गाइस, ये क्लियर है ना? हाँ क्लियर है बिल्कुल, यस। ठीक है, ये इसका मतलब होता है एम्प्टी डिक्शनरी, ये जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और कंसोल पे जो प्रिंट होके दिख रहा है ये सेट है, ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। तो ये क्लियर मेथड होता है, ये क्या करता है, कंटेंट्स को क्लियर कर देता है, सारे कंटेंट्स को रिमूव कर देगा, ठीक है। जो भी कंटेंट्स हैं एसटी के अंदर 24, 45, 67 सारे के सारे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा और इसको एक एम्प्टी सेट के बना देगा, ठीक है। तो ये मेथड होता है हमारा क्लियर मेथड। और डिलीट तो जाहिर सी बात है, यस यस पूछो। अगर सेट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है तब कौन सा इनबिल्ट फंक्शन यूज होगा? नहीं तो वो तो देखो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसको डिलीट करना है। से फॉर एग्जांपल इसमें अगर 45 को डिलीट करना है, या तो हम रफी भाई मैं बता रहा हूँ यानी कि मैं कितना सही हूँ, या तो हम लूप के थ्रू कर सकते हैं कि एक लूप रन करें और वैल्यू चेक करें, हाँ वेरी बेस्ट गुड। मेथड। अदरवाइज डायरेक्टली आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, अनइंडेक्स्ड है, ठीक है। तो इसको हम किसी, बेसिकली इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। नहीं तो इसके एडवांटेजेस भी हैं हर चीज का कुछ ना इसके कुछ एडवांटेजेस एडवांटेजेस। और मतलब इसके एडवांटेजेस क्या हैं वैसे? देखो होता क्या है कि हमारे पास मान लो कि एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। पता है कि ये हाँ। इंडेक्स्ड होती है, ऑर्डर्ड होती है और डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन कर सकती है, ठीक है, लिस्ट। अब मान लो हमें उन डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाना है, तो अगर हम लूप के थ्रू हटाएंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। उसमें लूप में हाँ जाहिर सी हाँ, बात है कि लॉन्ग बहुत बड़ी प्रोसेस भी लिस्ट है। है, बहुत बड़ी लिस्ट है। मान लो कि हाँ। उसमें 10,000 डेटा पड़ा है, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर, या 1,000 एलिमेंट है। अब यार उसमें मान लो 100 एलिमेंट हमारे जो हैं कितने हैं, डुप्लीकेट्स हैं। तो हमें उनको हटाना है तो हमें लूप लिखना पड़ेगा, आइटरेट होगा, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ इस तरीके से, मैं सेट्स को क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं मिले। मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24,24,24,24 ये मेरी, ठीक है। तो इसको मैं अगर लूप में करूँगा तो ये आइटरेट कितने बार होगा, 1 2 ये 1 3 टाइम्स देगा। 4 हाँ। 5 6 7, ये 7 वैल्यूज हैं, तो 7 बार तो आइटरेट होगा, हर बार वैल्यू चेक करेगा, मैं डुप्लीकेट हटाऊंगा, ठीक है। उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका प्रोग्राम मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट हटाने का प्रोग्राम मालूम, मुझे एक एम्प्टी एक लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए। मैंने एक एम्प्टी लिस्ट लिखी, ये फिर मैंने एक फोर लूप लगाया सिंपली, और मैंने लिखा आइटम, ठीक है, आइटम इन, और मैंने लिखा क्या, एस टी के सारे आइटम को मैं आइटरेट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इफ आइटम, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 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 एक मिनट, इफ आइटम नॉट ठीक था आई थिंक। नॉट इन, ठीक है, नहीं और आसान मेथड है ना, ये लिखूंगा मैं, ठीक है, ये फंक्शन लिखूंगा, ये लिखूंगा इफ कंडीशन, ये आइटम मेरा जब लिस्ट के अंदर नहीं है, अभी लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं पड़ा ना, तो आइटम नहीं है तो क्या करेगा, ये इसमें क्या करेगा, उठा के डालता जाएगा। और मुझे पता है कि सेट जो है ये तो सेट से हो गया, लेकिन अगर ये लिस्ट होती, अगर ये लिस्ट होती, ये तो मैं सेट से कर रहा हूँ, ठीक है, लूपिंग में। तो ये तो एक तो ये तरीका है कि मैं ऐसे करूँ, सेट से बना रहा हूँ, चलो मैं सेट से बना रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हर आइटम को चेक करूँगा और फिर मैं लिस्ट में lst डॉट क्या करता जाऊँगा, अपेंड करूँगा, सिंपली वो अपेंड हो जाएगा, अपेंड मेथड से ऐड हो जाएगा। फिर मैं आपको उसको लिस्ट को पढ़ूंगा तो मुझे एक भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, प्रिंट। और मैं क्या करूँगा, प्रिंट सॉरी ये, हाँ lst, ठीक है। तो मुझे क्या है, इस सेट के सारे डुप्लीकेट, ये सेट से नहीं करना होगा क्योंकि मुझे ये किससे करना होगा, लिस्ट से करना होगा। तो मुझे लिस्ट से ही करना लिखनी होगा। पड़ेगी, ठीक है, और मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। तब ये क्या करेगा, तब ये लिस्ट ऐसे चलेगी, ठीक है, ये लिस्ट में देखेगा
हर एक एलिमेंट को और उसको अपेंड करता जाएगा। 24 नहीं मिलेगा 24 अपेंड कर देगा, 45 नहीं मिलेगा अपेंड कर देगा, 67 नहीं मिलेगा अपेंड कर देगा, 24 ऑलरेडी हो गया तो ये सारे 24 को क्या करेगा, हटा देगा। तो हमें सिर्फ यही डेटा मिलेगा, इतना ही नई लिस्ट के अंदर। गॉट इट? हाँ, तो ये इसका एडवांटेज हुआ। हाँ, ये एडवांटेज नहीं है, ये तो लिस्ट से लिस्ट को लिस्ट से हम लिस्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये लिस्ट से लिस्ट बनाने में क्या ले रहा है, आइट्रेशन हो रहा है, लूप चल रहा है, तो टाइम तो लेगा ही लेगा लूप चलाने में। लेकिन अगर मैं इससे ही लिस्ट की जगह सेट यूज करता तो देखो इस लिस्ट से मैं सेट बनाता। आई थिंक फिर से हैंग हो गया। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सिंपल है, इसमें जो बता रहे थे रफी भाई, जो लिस्ट बनी हुई है इसको सिर्फ जो सेट वाला जो कन्वर्जन था वो लगा देंगे तो डायरेक्टली इसमें 24 जो है वो यूनिक बन जाएगा और बाकी एलिमेंट आ जाएंगे रिमेनिंग। मतलब सिर्फ वन टाइम्स आएगा फिर 24, है ना? Yes, डुप्लीकेट yes. वैल्यूज नहीं आएंगी, तो ये इसका हाँ। एडवांटेज हुआ सेट का। तो हाँ, मेन एडवांटेज इसका है यही कि जो डुप्लीकेट वैल्यू है इसको यूनिक कर देता है, यानी कि जो मल्टीपल एंट्रीज होती हैं उसको हटा के एक एंट्री बन जाएगी। यही एक एडवांटेज जहाँ तो तक मुझे लगा। ये अदरवाइज तो हाँ, ये तो जैसे लूप से हमने कर रहे हैं, ठीक है, तो लिस्ट यूज कर रहे हैं, लिस्ट से लिस्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें लूप बनाना पड़ेगा। आपने देखा कितना तामझाम है, हमें इतने लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा तब हमारा कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट से हम सीधा एक चीज करते हैं कि हमें एक नई लिस्ट बनानी थी LST और LST1, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे बताओ गाइस, क्या करेंगे? हमें ये लूप नहीं करना, इतना तामझाम नहीं करना, आसानी से करना है। कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट। इसको सेट कैसे करेंगे? सेट पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे शायद तो सेट में कन्वर्ट किया तो अभी तो लिस्ट ही बनी मेरे भाई, वो सेट ही बना मेरे भाई। अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पर तो क्या देगा, ये लिस्ट देगा मुझे, ये सेट देगा? सेट देगा, ये लिस्ट ये नहीं, सेट देगा, सेट देगा ना, सेट देगा ना। सेट में कन्वर्ट किया है ना हम लोगों ने। हाँ, तो अभी तो सेट दे रहा है, रुको अभी ये एरर क्यों दे रहा है, LST1 नीचे प्रिंट ठीक LST है ना। अच्छा वो हाँ, तो LST1 यस। तो अभी ये एरर तो नहीं देना चाहिए था यार, क्या है, ST इज नॉट डिफाइंड, ST कहाँ पर कह रहा है, LST1 ST नॉट डिफाइंड, एरर दे रहा है। कहीं दिख रहा आपको ST? दिख तो रहा है लेकिन कमेंट है वो। एक मिनट नीचे करना, सबसे नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा। हो सकता है नीचे कहीं पड़ा हो, तो नीचे हो सकता है। ये कह रहा है, ठीक है, इसको कह रहा है। बाकी ये हमें क्या दे रहा है, सेट दे रहा है मेरे भाई। अभी भी ये लिस्ट में नहीं आया, लिस्ट बनानी थी हमें तो। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में। अब हम क्या करें इसको, सिंपली अभी हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो मेरे भाई। तो कितना आसान है, समझ आया ना? तो ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। गॉट इट अलीशा? क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ, आ गया समझ। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि भाई अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको हटाने के लिए हम सेट में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, सेट से फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक ही लाइन पे हो जाएगा। तो लूप वूप तो चलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सेट तो खुद ही अपने में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं उनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, तो हमें लूप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एडवांटेज ये है कि टाइम भी कम लगेगा और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आसानी से रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो हर चीज़ का ऐसा नहीं कहना कि डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज भी है। ठीक है, तो डेल हमें पता है डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हम इंडेक्स या कोई वैल्यू के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू, तो हम ये क्या करेगा, सिंपली ये पूरी पूरी लिस्ट को ही उड़ाएगा, राइट? तो सॉरी इसको इसको सेट को उड़ाएगा। ठीक है, अगर सेट अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है तो अगर, ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली, हमें क्या स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, डेल के बाद क्या लिखना पड़ेगा, डेल डॉट st नहीं, ओनली डेल स्पेस डेल स्पेस st। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करा को दोगे तो अनडिफाइंड की एरर देगा कि इसने st यानी सेट को क्या किया, डिलीट कर दिया, सेट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, st इज नॉट डिफाइंड, ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसने पूरे का पूरा क्या किया, सेट उड़ा दिया।
गॉट इट। यानी मेमोरी से भी डिलीट हो गया, मेमोरी में भी कुछ नहीं है, ठीक है। पीछे मेमोरी होती ना जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, फिर हमारा डेटा जो है हम कहाँ यूज़ होता है, जाहिर सी बात है सिस्टम मेमोरी में यूज़ होगा ना। तो जो जहाँ पे जो मेमोरी है, मेमोरी से भी इसने डेटा क्लीन कर दिया, यानी सेट को पूरे का पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, एस टी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लिस्ट के केस में बताया, डिक्शनरी में बताया और यहाँ पे भी। लेकिन वहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को भी डिलीट कर सकते हैं टेल मेथड के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर जो है की होती थी डिक्शनरी के केस में, और लिस्ट के केस में हमारा इंडेक्स होता था, उस बेसिस पे हम पर्टिकुलर वैल्यू उठा सकते थे। तो पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम इस मेथड से डिलीट कर सकते थे, बट यहाँ पर चूँकि नहीं होता है इंडेक्स वगैरह, तो हम पूरा सेट ही डिलीट करेंगे। अब लास्ट टॉपिक है जॉइंस सेट, ओके। तो जॉइंस करने के लिए क्या है, तो हम दो सेट्स हैं हमारे पास, मान लो कि, ठीक है। एक तो तरीका अपडेट वाला था, मैंने आपको बताया, एक होता है जॉइन के थ्रू, ठीक है। तो एक मेथड होता है जॉइन भी। तो हम अगर मान लो हमारे पास एक और सेट है, ठीक है, उसके उसमें सिंपली ये वैल्यूज देंगे, ये वाला सेट था हमारा। और अगर हमको एक और थर्ड सेट बनाना है, ठीक है, st2 करके, तो हम क्या करेंगे, st1 किस ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, डॉट जॉइन जॉइन का मेथड यही होता है ना, st1 डॉट जॉइन, और st। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट st2, मुझे लग रहा है ये चलेगा नहीं। जॉइन का मेथड सिंटेक्स देखना पड़ेगा, सिंटेक्स। सेट ऑब्जेक्ट हैज नो आउटपुट जॉइंस, तो जॉइंस नहीं है, तो जॉइंस होता है क्या? वो इंटेलिजेंस में कुछ और ही दिखा रहा था, इज दिस जॉइंट करके, हाँ, पता नहीं क्या था। इसका मतलब ये मेथड नहीं मिल रहा है, यूनियन होता है, सॉरी, जॉइंस नहीं होता है बल्कि यूनियन होता है। मैंने मेथड लिखा है क्या यहाँ पे, एक मिनट, हाँ यूनियन और अपडेट, ओके। तो मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक। इनका उसका मुझे लिस्ट और उसमें होता ना जॉइंस, यूनियन, तो आप यूनियन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दो सेट्स को आपका, एक सेट को, दोनों सेट को कंबाइन करके एक सेट बना के आपको दे देगा, थर्ड सेट ले सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये तरीका है। तो ये सेट के ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है कि सेट हम कैसे यूज़ करते हैं, सेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं, की वैल्यू पेयर अगर यूज़ करोगे तो वो डिक्शनरी हो जाएगा, सिंपल वैल्यूज़ डालोगे तो वो सेट बन जाएगा। सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप जो है किसी भी डिफरेंट कलेक्शन टाइप को आप जो है सेट बना सकते हो। इवन अगर आप कुछ वैल्यूज़ भी पास करो, उससे भी आप सेट बना सकते हो कंस्ट्रक्टर यूज़ करके। मान लो कि आपके पास सिंपल ऐसे लिखना होता है आपको, एक मिनट में आपको ये वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, सिंपली इतनी वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, वैल्यूज़ को मैं, मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है। ओके, तो मुझे मान लो इससे सेट बनाना था, एस टी करके मैं ऐसे लिखता सेट, ठीक है, और सेट के अंदर मैं अपनी ये वैल्यूज़ को पास कर देता सिंपली। तो देखता हूँ ये सिंगल, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, और इसको मैं सिंपली एस टी। तो आप कुछ भी वैल्यूज़ पास करके भी आप सेट बना सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज़ करके। डबल कोट्स देनी पड़ेंगी मेरे पास, डबल पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी। ओके, सेइंग लाइक ये हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ को नहीं ले सकता है,
तो इसमें आपको कलेक्शंस ही पास करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टिंग वन आर्गूमेंट, हम मल्टीपल आर्गूमेंट नहीं पास कर सकते। तो या तो हमें टपल देना पड़ेगा, लिस्ट देनी पड़ेगी, सेट देना पड़ेगा, या कोई भी जो है कलेक्शन टाइप ही देना पड़ेगा इस सेट के थ्रू। मल्टीपल वैल्यूज़ को नहीं ले रहा है, वन आर्गूमेंट, सिंगल आर्गूमेंट इज एक्सपेक्टेड। तो हम इसमें किसी भी डिफरेंट टाइप का कलेक्शन टाइप भी पास कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट एक हमारा। हाँ पूछिए। जी मैं ये पूछा था, जो डिक्शनरी होती है आई थिंक उसको हम नहीं कर सकते ना किसी और उसमें कन्वर्ट, लाइक इन अदर कलेक्शंस हो लाइक जाए। उसमें क्या होता है कि कोई भी डिक्शनरी होती है तो उसमें हमने तो लिस्ट, वैल्यूज एंड हाँ तो अब मैंने आपको पेयर होता बताया है था ना ना वो कि तो उसमें एक। की वैल्यू पेयर होता है। तो उसमें क्या करता है, वो कीज को ले लेता है लिस्ट बनाने के लिए। या जैसे अगर आप देखो, एक मिनट मैं डिक्शनरी आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक डिक्शनरी है और इसमें मैं सिंपली इसमें की वैल्यू पेयर डालता हूँ, ठीक है। तो 1 पे मान लो कि मैंने डाल दिया रफी, ठीक है। 2 पे मैंने डाल दिया ये 2 नाम पड़े हैं, ठीक है। एक मेरे पास डिक्शनरी है। अगर मैं इससे सेट बनाऊँ सिंपली, ठीक है, तो ये तरीका सेट को कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, DIC डालूंगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊँ तो देखो क्या आएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इसकी कीज़ आएंगी 1 और 2, ठीक है। ओके ठीक है, तो यही मैंने लिस्ट के टाइम में लिस्ट in भी this बन case रही। it will, so Rafi bhai, that means it will pick automatically key, it's not possible we can pick the values। तो वैल्यूज़ के लिए फिर आपको ये डिक डॉट वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। यहाँ से आपकी वैल्यूज़ ले लेगा ऑटोमेटिकली। क्या लेगा? ओके ठीक है गॉट इट। और अगर यहाँ से अगर आप खुद ही चाहते हो कि कीज़ डालूं, ऑटोमेटिकली क्या लेगा? कीज़ लेगा। तो अगर आपको ओके बाय यूनिक डिफॉल्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है? कीज़ ले रहा है। तो कीज़ अगर कीज ले रहा आपको इस तरीके से डालनी तो कीज़ ले लेगा, और वैल्यूज़ डालोगे तो वैल्यूज़ ले लेगा, ठीक है। ठीक और आइटम डालोगे तो सारी चारों वैल्यूज़ ले लेनी चाहिए आई थिंक, राइट। उसने देखो 2 पेयर में ले लिया, यानी उसने दो टपल सेट बना दिए उसने। 2 सेट बना दिए। उसने क्या करा? टपल बनाया, एक टपल बनाया, की वैल्यू पेयर का एक टपल बनाया, और फिर एक की वैल्यू पेयर का एक और टपल बनाया, और उनको फिर एज ए वैल्यू ले लिया। गॉट इट? बिल्कुल क्लियर है। बट ठीक है, यार तो टपल कैसे यूज हो गया? क्योंकि ये जो आइटम्स होते हैं, अगर आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी डॉट आइटम्स, इसको सिंपली करोगे तो ये इसी फॉर्म में प्रिंट करेगा, इतने फॉर्म में। ये जो डेटा दिखा रहा है ना, इसी फॉर्म में प्रिंट करेगा। तो जिस फॉर्म में प्रिंट कर रहा है ना, उसी फॉर्म में तो डेटा देगा। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ सिंपली, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट, ठीक है, और मैं DIC डॉट आइटम्स लिख रहा हूँ। आइटम्स फंक्शन मैंने इसका कॉल किया, ठीक है। यहाँ तो मैंने कुछ भी कन्वर्जन नहीं किया ना, मैं सीधी इसकी वैल्यूज़ ही तो प्रिंट करा रहा हूँ। पहले देखना, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, लेट्स सपोज इसको कमेंट कर दिया मैंने, इसको भी कमेंट कर दिया। तो मैं तो खाली डिक्शनरी की आइटम वैल्यूज़ ये मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमें की वैल्यू पेयर को टपल फॉर्म में देता है। तो जिस फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में उसने उसको बना दिया। यहाँ पे देखो एक लिस्ट इसने दी हमें, किस फॉर्म में दी? टपल की फॉर्म में, ठीक है। कंटेंट्स क्या है? टपल है, 1 और रफ़ी, 2 माजिद, ठीक है। तो ये टपल, तो इसलिए इसने ऐसा प्रिंट ऐसे सेट के अंदर जो है ऐसे ऐड किया था। गॉट इट? हाँ ये समझ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे सेट क्या होता है, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास टपल का, ठीक है। तो मैं टपल के बारे में अगले क्लास में जो है टपल बताऊंगा। कल सुबह मॉर्निंग में टपल की क्लास रहेगी, मैं टपल तुम्हारा कवर अप करा दूंगा। मॉर्निंग में ठीक 9 है से 11 रहेगा कि 10 से 12? 9 से 11। पिछले संडे हमने किस टाइम लिया था? 9 से 11। 9 से 11 ही रहेगा, सेम टाइम। और दाऊद भाई क्या हुआ? आप तो यार दिखाई नहीं दिए यार। 9 से 11। दाऊद, दाऊद नहीं है क्या? अभी मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है नौसर भाई। नहीं शम्स नौसर भाई भाई, कह रहे थे वो। हाँ शम्स भाई, आपको जाना है कहीं? आप दाऊद भाई हैं पर दाऊद भाई भी बोल नहीं रहे। अच्छा, शम्स भाई चले गए राइट? हाँ शम्स भाई चले गए।
ओके, दाऊद भाई बोल नहीं रहे। दाऊद भाई कल का भी इरादा नहीं रखते हैं क्या? तो सुबह कल 9 से 11 रहेगा। तालिब कुछ समझ आया? हेलो तालिब, आवाज आ रही है? लो हाँ आ रही। समझ आया आपको? हाँ जी जी थोड़ा सा आया है। पाइथन इससे पहले पढ़ी है थोड़ी बहुत? पाइथन का नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है। मेरे चैनल पे जो कंटेंट्स हैं आगे के, जो पहले के लेक्चर्स हैं, वो आप देख सकते हो। देखे जी तो जी क्लासरूम ट्रेनिंग की जो भी क्या कहते हैं, लाइब्रेरी है या प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप ना देख सकते हो। उसमें सारे वीडियोस हैं, तो वन बाई वन आप शुरू से वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, सेटअप से लेकर सारी चीज़ें बताइए, तो आपको पाइथन थोड़ी समझ आएगी। लेकिन ये है कि आप करो, उन वीडियोस को डेली देखो, मतलब एटलीस्ट कुछ टाइम स्पेंड करो। जी जी सर। ठीक है जैद, आपको मेरे ख्याल से जैद आपके लिए फर्स्ट टाइम है, राइट? आप पहली बार ही आए हो ना क्लास में? जी जी। ठीक है, तो आप नजीब से हेल्प ले सकते हो। नजीब को थोड़ा बहुत आता है पाइथन। ठीक है नजीब, प्रैक्टिस कर रहे हो या बस खाली आके हाँ बोलते हो? लेकिन हम उस पर करते हैं फोन की एप्लीकेशन पर, तो बहुत सी चीजें काम करती हैं, बहुत से बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। तो मैं तुमसे यही कहूंगा यार, जल्द से जल्द या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी का भी जुगाड़ करो यार, उस पर पाइथन। जुगाड़ है बस जो देख रहे थे अभी ऑफर पे आया नहीं, आ जाए तो ले ले। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप, अभी जो भी चीज़ है उस पर पाइचाम का जुगाड़ करो कहीं से। पाइचाम के हम बिना नोट प्लस प्लस यूज कर रहे थे, तो उस पे पाइचार्म के बहुत से फीचर नहीं है, लेकिन वो भी बहुत एडवांस है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी स्टॉप शेयरिंग, गिव मी अ मोमेंट।